क्या हाल है दोस्तों। तो आज वाले व्लॉग में मैं तुम्हें दिखाऊंगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत अच्छी जगह है कलबारी, वहाँ मैं जा रहा हूँ। इस वाले टाइम पर यहाँ पर ईस्टर लॉन्ग वीकेंड है, तो वहाँ पर हम कैंपिंग करने जा रहे हैं। और मैं अभी सिर्फ आया हूँ घर पर मेरी नाइट शिफ्ट के बाद में। मैं सोच रहा था पहले ऑफ़ लेने का, बट लास्ट नाइट पब्लिक हॉलीडे थी एंड पब्लिक हॉलीडे पर यहाँ पर पे 2.5 मोर देन योर बेस रेट मिलती है, तो मैंने ऑफ़ नहीं लिया। एंड मैं मेरी शिफ्ट से आया हूँ अभी, क्विक शावर लूँगा एंड फिर मैं कलबारी के लिए निकलूँगा। कार में रेस्ट करूँगा, मेरे दोस्त है जो ड्राइव करेंगे। मैंने मेरा सामान वगैरह सारा पैक कर लिया ऑलरेडी कार में, बस मैं क्विक शावर ले लूँगा एंड मेरे दोस्त यहाँ पर आने वाले हो गए एंड देन वी विल हेड ऑफ फॉर कलबारी। क्विक शावर लेकर मैं हो चुका हूँ रेडी एंड हमारी पैकिंग भी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। इस कार की डिग्गी पूरी हो चुकी है एंड बस अब हम एक और हमारे दोस्त का वेट कर रहे हैं, उसके आते ही हम निकलेंगे। व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहना। तो ये लोग सबसे जल्दी पहुंचने वाले थे यहाँ पर, जो सबसे लेट पहुंचे हैं। लुक एट देयर फेसेस। You guys supposed to be here at 4 a.m. No? No, he texted. Because you got late from work. But I'm here on time. I told you 6 a.m. and I was here. पहला स्टॉप हमने लिया है यहाँ पर जूरियन बे में, जस्ट टू हैव ब्रेकफास्ट एंड ऑल। मेरा कुछ खाने का तो मन कर नहीं रहा, तो मैंने सिर्फ कॉफ़ी लेनी है। What did you order for you? So I had one tropical fresh and I ordered one latte. What about you, ma'am? Avo and cheese. Very healthy. Okay. What did you order? और मैंने ऑर्डर करा है सिर्फ कॉफ़ी। सोचा था सोऊंगा अच्छे से कार में, बट जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ मेरे को नींद आती ही नहीं है। हमने सोचा था कि एक छोटा सा स्टॉप लेंगे, क्विक फूड, कॉफ़ी एंड अगर किसी को टॉयलेट यूज़ करना हो, बट इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट एन आवर नाउ। तो हमने बस अभी ब्रेकफास्ट किया है। अब सेकंड स्टॉप जो है जो हम लेंगे जेरल्टन में, जस्ट टू सी अगेन इफ़ वी नीड कॉफ़ी, बट सेकंड स्टॉप फिक्स नहीं है। तो फाइनली हम हमारी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जहां पर हम रह रहे हैं। हमने एक तो कैंप साइट बुक कराई है जहां पर हमारे 3 कैंप्स लग सकते हैं एंड एक कैंप में 2 लोग रह सकते हैं। और एक हमने कैबिन बुक कराया है, वहां पर हम कुक भी कर सकते हैं और अपना सारा पर्सनल सामान वगैरह वहाँ सिक्योरली रख सकते हैं। छोटा सा किचन है, वी कैन कुक हेयर एंड वॉश यूटेंसिल्स। एक बेडरूम ये है एंड एक ये है। 4 people कैन स्लीप हेयर। अब कैंप साइट पे जाना है, वहाँ पर कैंप सेट करना है। तो कैबिन मैंने दिखाई दिया तुम्हें। अब मैं आया हूँ कैंप वाली साइड में, तो यहाँ हम हमारा कैंप सेट करने वाला है। सामान वगैरह निकाल रहा है। लॉन्ग वीकेंड के चक्कर में इट्स टोटली पैक्ड गाइस एंड बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हम सारे के सारे ही। कैंप वगैरह सेट करेंगे अब एंड देन मे बी 2 hours और 1 hour नैप, फिर बाकी का जो भी है वो सब करेंगे। तो हम कैंप सेटअप कर रहे हैं अभी। मैं दिखाता हूँ तुम्हें। स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़ा, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा एक फ्रेंड था जो इन चीज़ों में एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ इस बार आया नहीं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो देखना तुम सारे के सारे। मैं एक पावर नैप लेकर आ रहा हूँ एंड अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है एंड थोड़ा सा फ्रेश भी फील कर रहा हूँ पहले से।
तो ये हमारा सेटअप है यहाँ पर। सो इट्स ऑलमोस्ट 11:30 और अभी भी हमारी कुकिंग हो रही है। कुकिंग में हम बना रहे हैं आज पनीर। इससे पहले मैगी बनाई थी, मैगी खाई थी, तो मैं पनीर की शक्ल दिखाता हूँ। ये हमारा छोटा सा कुकिंग सेटअप है और पनीर की सब्ज़ी मैं ही बना रहा हूँ आज। पता नहीं कैसी बनेगी, पर जैसे ही बनेगी वी ऑल विल ईट। सेकंड डे हम जा रहे हैं आज। पहले हम जा रहे हैं कलबारी नेशनल पार्क, वहाँ पर स्काई वॉक है, बहुत फेमस है। होपफुली कुछ अच्छे व्यूज़ कैप्चर करूँगा। लेट्स सी। सोचता तो मैं बहुत कुछ रिकॉर्ड करने की हूँ, बट जब आता है एंड देन और चीज़ों में लग जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिस भी हो जाती है। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट गाइस। न्यूली स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन यूट्यूब, सो जस्ट सपोर्ट मी। तो मैं पहुंच चुका हूँ कलबारी नेशनल पार्क में। यहाँ से बस कुछ ही मिनट्स की ड्राइव है एंड देन मैं दिखाता हूँ तुम्हें ऊपर से व्यूज़। तो हम आ गए हैं यहाँ पर कलबारी नेशनल पार्क में। यहाँ पर ये ट्रैक है ऑलमोस्ट 200 मीटर का रिटर्न ट्रैक एंड ये 10 मिनट में कंप्लीट हो। कलबारी नेशनल पार्क का जो मेन अट्रैक्शन है वो मेरे पीछे है। यहाँ पर ये रिवर है और जो यहाँ के आजू बाजू वाले माउंटेन्स है ना, जो स्टोन का कलर है वो टोटली रेड है। होपफुली वीडियो में तुम देख पा रहे होगे। एंड यहाँ पर फ्लाइज जो मेरे फेस पर आ रही है बहुत परेशान करती है। तो ये कलबारी में सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, नेचर्स विंडो। तो हमारा नेक्स्ट स्पॉट है कलबारी स्काई वॉक। तो स्काई वॉक से कुछ इस तरह का नज़ारा है। So after all of those spots, feeling very tired, so we stopped here to eat something. क्या हाल है दोस्तों? तो आज का दिन बहुत बढ़िया भी था और टायर्ड भी था। आज हमने कलवारी में 3-4 स्पॉट्स को कवर अप करा, यहाँ के फेमस स्पॉट्स को। एंड शाम में अब हम सनसेट एंजॉय कर रहे हैं। वो हो चुका है, तुम्हें पीछे अगर दिख रहा हो तो। एंड ये वाला बीच हमारे रिज़ॉर्ट के बिल्कुल सामने ही है, जहाँ पर हमारी कैंप साइट है। तो बस इवनिंग में आज हम यहाँ पर ही चिल करेंगे एंड फिर कैंप साइट में जाएंगे। तो आज हमारा चेकआउट का दिन था, हमने चेकआउट कर लिया एंड अब हम यहाँ से सीधे जाएंगे पिंक लेक। तो चेकआउट करने के बाद में हम आए पिंक लेक पर। ये कलबारी से चेकआउट हमने किया, हमारे रिजॉर्ट से ऑलमोस्ट हाफ एन आवर की ड्राइव पर था। एंड मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये पिंक क्यों है। अगर किसी को है तो मुझे ज़रूर बताना। क्या हाल है दोस्तों? तो पिंक लेक के बाद में हमने स्टॉप लिया है लंच के लिए जरल्टन में। एंड यहाँ पर क्विक लंच करके हमने निकलना है यहाँ पर लंच करके हमने निकलना है पिनेकल्स की तरफ।
एंड पिनेकल्स पर हमने पहुंचना है सनसेट के टाइम, क्योंकि जब ही वहाँ का बेस्ट व्यू है। पिनेकल्स पर सनसेट या सनराइज़ के टाइम सजेस्ट करा हुआ है। क्या हाल है दोस्तों, तो हम जेरल्टन में अपना लंच फिनिश करके पिनेकल्स की तरफ निकल रहे थे। तो बीच में हमें ये स्पॉट दिखा जहाँ पर हम रुक गए हैं, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तो फाइनली हम पर्थ में आ गए हैं एंड हम पिनेकल्स नहीं रुके क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे एंड बहुत ज़्यादा डार्क भी हो गया था। वहाँ पर रुकने का फ़ायदा था सनसेट वाले टाइम, बट वो हमने मिस कर दिया था। नाउ वी आर फाइनली इन एंड हम यहाँ डिनर कर रहे हैं वन रेस्टोरेंट में, बहुत फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ पर, एंड जो भी पर्थ में रहता है होपफुली वो इस रेस्टोरेंट को जानता होगा। तो बस हम यहाँ से खाना खाएंगे एंड सब खुद के घर पर निकलेंगे। ठीक है गाइस, तो हमारी जर्नी यहाँ पर एंड होती है कलबारी की। इट वॉज गुड जर्नी गाइस।